हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में आज से हम पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में मैं आपको बीच बीच में भी जब हम हिंदी रीडर के, हिंदी साहित्य के जब हम पाठ पढ़ रहे होते हैं तो मैंने आपको कई बार जानकारी दी है कि सबसे पहले हम सर्वनाम से पहले हम संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा क्या होता है, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी कोई चीज़ हम लेते हैं तो हमें पहला स्टेप सीखना होता है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप की ओर आते हैं। तो संज्ञा किसी भी वस्तु का, प्राणी का, स्थान का, जगह होती है ना, स्थान मतलब जगह, किसी भी वस्तु का, ठीक है ना, किसी दशा का, भाव का, ये सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। किसी का भी नाम हो, स्थान का हो सकता है, मेरा आपका हो सकता है, जगह का हो सकता है, दशा भाव का हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मेरा नाम ले लीजिए, संज्ञा है ना। आपका नाम ले लीजिए, संज्ञा है। हम जयपुर में रहते हैं, संज्ञा है, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली है, दोनों संज्ञा है, भारत और दिल्ली दोनों। ये हमारी पुस्तक है, ये भी संज्ञा है, इस चीज़ का नाम पुस्तक है, ये वस्तु का नाम है। किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, सबके नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब मैंने एक लाइन मानो लिख दी, राम एक लड़का है। अब यहाँ पर हमारे पास राम जो शब्द है वो किसी का नाम है, ठीक है। ये एक संख्या है और ये लड़का भी उस व्यक्ति के लिए है ना, कि लड़का कोई नाम ही है, उसको, जैसे इसको किताब कह रहे हैं, जैसे राम एक लड़का है, तो इसमें दो चीजें देखो आप, ठीक है। ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, दोनों संज्ञा है। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन सर्वनाम में इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या जातिवाचक संज्ञा हो या भाववाचक संज्ञा हो। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। जो भी शब्द संज्ञा को हटा देते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मेरी बात फिर दोबारा से सुनना ध्यान से, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या काम में लिए जाते हैं, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब मैंने अभी लिखा था, मैंने आपको बोला था ये है हमारी व्यक्तिवाचक, ठीक है संज्ञा है, आप ये मान लो, और ये है हमारी जातिवाचक। उस बात से सर्वनाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा, दोनों ही संज्ञाएं। ये हमारा राम है, ठीक है, और ये जातिवाचक। अब मैंने अभी आपको एक बात बोली कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या काम में लिए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब मैंने बोल दिया वह एक लड़का, मान लो दूर खड़ा है राम, हमने बोला राम एक लड़का है, लेकिन राम दूर खड़ा है, तो मैं कहूंगी वह एक लड़का है। और राम अगर यहाँ खड़ा है, पास की चीज के लिए हम यह लगाते हैं, तो मैं कहूंगी यह एक लड़का है, दोनों ही लिख देती हूँ मैं, यह एक लड़का है। अब राम दूर खड़ा, तो मैं कहती हूँ वह एक लड़का है, कुछ भी, वह एक लड़का है। कोई राम भी कह सकता है मैं एक लड़का हूं, राम खुद क्या बोलेगा, मैं एक लड़का हूं। अब आपको ऐसे समझाती हूँ, राम खुद अपने लिए बोलेगा मैं एक लड़का हूं। अब आप देखो, हमने नाम हट गया है, नाम के स्थान पर यह है, वह है, मैं, इसे, उसे, कुछ भी। मैंने बोला कि जैसे यह एक किताब है, इसे मैं मेज पर रख रही हूं, ठीक है ना, किताब के लिए आया इसे, ठीक है। तो यानी कि जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, वो सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम हम क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि बार बार संज्ञा शब्द बोलने से कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी मैं लाइन बोलती हूँ, राम एक लड़का है, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम के पिताजी
एक अध्यापक है, राम के घर में 5 सदस्य हैं, राम की 2 बहनें हैं, राम के एक छोटा भाई भी है, ठीक है, और राम का घर सांगानेर में है, राम साइकिल से स्कूल आता है। कैसा लग रहा है? बार बार संज्ञा शब्द को काम में नहीं लिया जाता, उसकी जगह पे संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य अच्छा लगता है और सटीक दिखाई देता है। अब हम दोबारा बोले, राम एक लड़का है, वह कक्षा 5-6 में पढ़ता है, उसके 2 भाई हैं, उसके 2 भाई तथा एक बहन है, वह सांगानेर में पढ़ता है, वह प्रतिदिन साइकिल से स्कूल आता है। आया समझ में? जहाँ पर यथा यथा स्थान पर जैसा हमें सर्वनाम चाहिए होता है, हम उसी तरह से सर्वनाम को काम में लेते हैं। अब सर्वनाम जब हम अलग अलग स्थान पर अलग अलग सर्वनाम काम में लेंगे तो डेफिनेटली उनका प्रारूप भी अलग अलग होगा और उनके भेद भी अलग अलग होंगे। कौन सा सर्वनाम कहाँ पर किस जगह पे, बहुत सारे मैं, तुम, यह, वह, इसे, उसे, आप, ये सारे सर्वनाम हैं। तो अब इनको हम अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग श्रेणी में कैसे बांटेंगे वो अब हम देखते हैं। अब सर्वनाम के अगर हम भेद देखेंगे वो इसी हिसाब से बनेंगे। सर्वनाम तो हमें समझ में आ गया, पहले हम सर्वनाम की परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने परिभाषा नहीं लिखी, तो मैं आपको एक परिभाषा के रूप में लिख देती हूँ। समझ में आ गया ना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, पहले हम सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, इसे, मैं, तुम, आप, यह, वह, इसे, उसे, सब कुछ, कौन, ये सब, आदि। आदि का मीन होता है और भी हम बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन कितने सारे लिखेंगे इसलिए हम उसके आगे आदि एक्सेट्रा लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम को किस किस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज हम उनको बांट सकते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अलग अलग आपको अलग अलग दिन अलग अलग आपको अच्छे से समझाऊंगी, जिससे आपकी बिल्कुल ग्रामर क्लियर हो जाए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम संस्कृत में हमने पढ़ा था, 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर पे है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको इन 6 के 6 को, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत आपको पता है सेम संस्कृत में जैसे 3 पुरुष थे हमारे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वो के वही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में निजवाचक सर्वनाम।
बेटा केवल इसके बारे में आपको जानकारी बताती हूँ मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं। उत्तम यानी कि मैं बोल रही हूँ, मैं जब बोल रही हूँ तो वक्ता जो होता है ना वो उत्तम पुरुष होता है। मैं बात कर रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ तो मैं तो हूँ उत्तम और आप हैं मध्यम, जिनसे बात की जा रही है, ठीक है ना। जो सुनने वाला है, जो भी सुनने वाला है, ठीक है, बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष, सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष। और किसी और की बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, मतलब हम राम की बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उत्तम पुरुष, मेरे द्वारा बोले गए जितने भी शब्द होंगे उत्तम पुरुष में काउंट होंगे। आप सुन रहे हैं तो आप जो सुन रहे हैं उसके लिए मध्यम पुरुष काम आएगा। और मैं राम की बात बता रही हूँ आपको, राम ने ऐसा किया, तो वो यहाँ नहीं है, उसके लिए हम कहेंगे वह, उसने ऐसा किया, वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष, ठीक है। ये 3 पुरुष है, याद रखिए। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो यहाँ नहीं है, वो होता है अन्य पुरुष। ये 3 चीज है। अगर अब आप बोलते हैं तो आप बन जाएंगे उत्तम पुरुष, मैं सुनूंगी तो मैं बन जाऊंगी मध्यम पुरुष, और वो जो यहाँ नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है वो होगा अन्य पुरुष, ठीक है। बाकी हम इन 6 के 6 सर्वनाम के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, आप वर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।